हावर्ड मिस्टर लू के ऑफिस में जाता है और बॉस द्वारा दबाव डाला जाता है। मिस्टर लू जानता है कि हावर्ड और सैंडी लाइव स्ट्रीम पर थे और जानना चाहता है कि वे क्यों नहीं दिखे। मिस्टर लू को भाई साथ बहुत आकर्षक लगता है और वह भाई साथ का संपर्क चाहता है। वह कहता है कि पात्र अच्छे कपड़े पहनता है और लोग उसकी सराहना करते हैं। मिस्टर लू चाहता है कि हावर्ड किसी भी कीमत पर भाई साथ का संपर्क लाए। वह हावर्ड को एक नई नौकरी का प्रस्ताव भी देता है जिसमें वेतन बहुत अच्छा है। हावर्ड इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे अभी भी पैसे की जरूरत है। लड़कियां हावर्ड का इंतजार कर रही हैं, जो देर से पहुंचता है। सैंडी कहती है कि वह आ गया है और चब्बी हावर्ड की ओर दौड़ती है। चब्बी बताती है कि उसने फिटनेस वीडियो बनाए थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था जब तक उसने खुद को बदसूरत नहीं बनाया और बेवकूफ़ी की चीजें नहीं की। वह विनती करती है कि उसे अब वीडियो बनाते समय अपमानित न किया जाए। हावर्ड उसका हाथ थामे हुए वीडियो बनाने को तैयार हो जाता है। 1 महीने बाद सिस्टम सूचित करता है कि अगला ड्रीम वर्ल्ड एक दिन में शुरू होगा, लेकिन अब वह ड्रीम वर्ल्ड के लिए उत्सुक नहीं है। हावर्ड असली दुनिया को भी मजेदार पाता है। हावर्ड अपनी प्रस्तुतियां जारी रखता है और सैंडी भी दर्शकों को उत्साहित करने के लिए आती है। हावर्ड दर्शकों के चेहरों पर पाई फेंकता है, जो उन्हें खुश करता है और वे उत्साहित होकर हावर्ड का नाम चिल्लाते हैं। साब्रिना एकमात्र है जो प्रस्तुति से खुश नहीं है, हालांकि मिस्टर लू का कहना है कि वे इससे बहुत पैसा बनाएंगे। चब्बी हावर्ड के शो का परिचय देती है और मिस्टर लू उत्सुकता से भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। साब्रिना ही एकमात्र है जो हावर्ड की लोकप्रियता पर भरोसा नहीं करती। प्रस्तुति के बाद मिस्टर लू टिप्पणी करते हैं कि हावर्ड गायब हो गया है और हावर्ड को वेशभूषा में प्रकट होते हुए देखता है। हावर्ड कहता है कि वह साब्रिना की कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहता, जिससे मिस्टर लू निराश हो जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक पुराना परिचित हांस वापस आता है और कहता है कि उसकी कंपनी एक बहुत अच्छा विकल्प होगी, लेकिन हावर्ड इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। हांस ने साब्रिना के लिए मिस्टर लू द्वारा दिए गए वेतन से 5 गुना अधिक ऑफर किया है। हावर्ड कहता है कि वह हांस का ऑफर इसलिए ठुकराएगा क्योंकि उसे हांस पसंद नहीं है, जिससे हांस चुप हो जाता है। साब्रिना सोचती है कि हावर्ड उसकी अपेक्षाओं से बेहतर निकला है। जॉश हैरान है कि हावर्ड ने इतनी जल्दी पैसे जुटा लिए हैं। वास्तव में उस पैसे का एक हिस्सा हावर्ड के माता पिता ने बचाया था और वह पैसे हावर्ड के लिए बहुत मायने रखते हैं। जॉश बताता है कि वह अब हावर्ड के साथ बिजनेस शुरू नहीं करेगा, जिससे हावर्ड हैरान रह जाता है। जॉश का पूर्व सहयोगी हांस को बताता है कि हावर्ड ने वेशभूषा में प्रस्तुतियां दी हैं। हांस अपने सहयोगी से बात करता है कि वह किसी को जानता है जो हाल ही में जेल से बाहर आया है और यदि उन्हें पैसे दिए जाएं, तो वह सब कुछ करेगा जो वे चाहते हैं। हावर्ड पर विचार करते हुए हांस अपनी प्रतिशोध की योजना बना रहा है। हावर्ड घायल और डूबते हुए दिखाई देता है, सोचते हुए कि क्या इसी तरह वह मरेगा। कुछ घंटे पहले वह पूरी तरह ठीक था और एक अज्ञात महिला उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हावर्ड मिस्टर लू से मिलता है और अपने रूममेट के बारे में बात करता है। मिस्टर लू कहते हैं कि जल्द ही हावर्ड को रूम साझा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसे वेतन बढ़ाया जा रहा है और वह अपने ड्राइवर और सचिव को पेश करते हैं, जो साब्रिना की यादों से परिचित हैं। हावर्ड पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं और मिस्टर लू के अनुसार वे एक शक्तिशाली महिला से मिलने जा रहे हैं। महिला आती है और किसी बात से असहमत होती है, जिससे साब्रिना और उसकी टीम निराश हो जाती है। हावर्ड और मिस्टर लू आते हैं और साब्रिना पूछती है कि हावर्ड बिजनेस मीटिंग में क्यों आया है। मिस्टर लू बताता है कि हावर्ड अब उसका सहायक है और उसे श्रीमती शेरोन से मिलवाएगा, जो एक बड़े कंपनी की सीईओ है। हावर्ड खुद को परिचित कराने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे ध्यान नहीं देती। मिस्टर लू के अनुसार वह हमेशा ऐसा ही करती है। उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी है और उन्हें साझेदारी करनी होगी, वरना कंपनी के लाभ में वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा होता है तो साब्रिना अपनी कंपनी के साथ किए गए दाव को हार जाएगी और वह उसे कभी नहीं देखेगा। हावर्ड को याद आता है कि साब्रिना ने खेल में अपने लक्ष्यों के बारे में बात की थी और सोचता है कि अगर वह दाव हार गई तो वह हांस से शादी करेगी, जो बहुत अमीर है और शायद किसी और देश में है।
साब्रिना मिस्टर लू से कहती है कि बहस करना बंद करें क्योंकि वह जानती है कि उसके पिता कैसे काम करते हैं, हमेशा उसकी भविष्यवाणी और भविष्य को तय करते हैं। मिस्टर लू हावर्ड से घर लौटने के लिए कहता है और साब्रिना के साथ चला जाता है, जबकि हांस हंसते हुए कहता है कि उसे शर्त हारने की सजा मिलनी चाहिए। तभी हॉवर्ड का फोन बजता है और फ्लैटी कहता है कि विरोधियों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी है कि उनका शो एक पंथ है, लेकिन अभी उनके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं है। यह साफ है कि यह किसने किया है, और हांस कहता है कि यह तो बस शुरुआत है, यह बताते हुए कि उसे नायक के भेष के बारे में पता है। हॉवर्ड को यह नहीं पता कि हांस क्या करने वाला है। सबरीना की स्थिति के बारे में सोचते हुए हॉवर्ड फिर से शेरोन से बात करने का फैसला करता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है, यह जोश है, जो बताता है कि उसे किसी को मारने के लिए पैसे मिले थे और वह नायक से माफी मांगता है। नायक घायल हो जाता है और पूल में गिर जाता है और सोचता है कि क्या वह मर जाएगा। शेरोन उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। गेम बताता है कि किरदार तैयार हो चुका है और नायक जागता है। AI-63 उससे फ्रैंकस्टाइन इन्वेशन चुनौती शुरू करने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या वह अब भी जिंदा है, और AI-63 कहता है कि मरे हुए लोग गेम में प्रवेश नहीं कर सकते। नायक सोचता है कि क्या उसकी जान को खतरा था। हॉवर्ड को याद आता है कि जोश ने कहा था कि यह घातक घाव नहीं है, लेकिन उसे जल्दी अस्पताल जाना होगा, नहीं तो वह और उसके आसपास के लोग मारे जाएंगे। नायक सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। बिना किसी और रास्ते के वह गेम का सामना करने का फैसला करता है। AI-63 उसे चेतावनी देता है कि कुछ उपकरण ले लेना बेहतर होगा, वरना वह जल्दी मर जाएगा, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है। इस बार वह अधिक प्रशिक्षण लेकर बेहतर योद्धा बनने का निश्चय करता है और फ्रैंकस्टाइन इन्वेशन चुनौती शुरू करता है। नायक अब एक योद्धा की भूमिका में है, जिसे लड़ना और तलाश करनी है, और उसके पास तबाही से पहले 180 दिन है। बुलेट प्रूफ जैकेट और बंदूक के साथ नायक सोचता है कि यह चुनौती इतनी कठिन नहीं होगी। तभी उसके हेलमेट पर एक तरल गिरता है, और जब वह इसकी ओर देखता है तो देखता है कि एक विशाल गोरिल्ला एक अन्य सैनिक को खा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नायक को इस बार ऐसे ही राक्षसों से लड़ना होगा। नायक एक खंडहर में छिप जाता है और सोचता है कि क्या उसे राक्षस पर बंदूक का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन बंदूक के बजाय वह लोहे का एक टुकड़ा पकड़ता है और छत पर मारता है, जिससे संरचना का एक हिस्सा गिरकर गोरिल्ला पर आ जाता है। मलबे के नीचे से नायक लोहे की नोक से राक्षस की आंख पर वार करता है। गोरिल्ला दर्द में चिल्लाता है और भाग जाता है। नायक पहले हमले से बच जाता है और मलबे से बाहर निकलते हुए सोचता है कि अब से उसे और अधिक सावधानी से काम करना होगा। उसे किसी की मौजूदगी का आभास होता है और वह फिर से एक लोहे का टुकड़ा पकड़ता है, लेकिन यह शेरोन निकलती है। नायक हमला नहीं रोक पाता और लोहे का टुकड़ा फेंक देता है, जो संयोगवश केवल शेरोन के हेलमेट से टकराता है। हॉवर्ड पूछता है कि क्या वह ठीक है। शेरोन कहती है कि उसे अस्पताल में होना चाहिए। हॉवर्ड को समझ नहीं आता कि शेरोन क्या कह रही है। शेरोन बताती है कि हॉवर्ड घायल होकर उसके कमरे में आया और फिर पूल में गिर गया, इसलिए उसने एम्बुलेंस बुला ली थी। नायक सोचता है कि वह उससे मदद मांगने के लिए उसके कमरे में आया होगा, लेकिन गेम कभी शुरू ही नहीं हुआ था। वह बताता है कि वह खंडहरों के बीच जागा और पूछता है कि वह वहां कैसे आई। शेरोन भी नहीं जानती, वे दोनों ऐसे ही वहां आए जैसे नायक आया था। वह उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि इस गेम में कुछ गड़बड़ी है। शेरोन कहती है कि वह इन बातों को बाद के लिए छोड़ दे और उससे मदद मांगे, क्योंकि वह चीजें फेंकने में अच्छा है। नायक उसकी बात से उलझन में पड़ जाता है। शेरोन उसे एक दूर के खंडहरनुमा शहर की ओर दिखाती है और पूछती है कि क्या वह उसे पहचानता है। नायक ध्यान से देखता है और चौंक जाता है, यह वही इमारत है जहां वह काम करता था। शेरोन कहती है कि वे 300 से 400 साल समय में आगे आ चुके हैं। पानी उनके चारों ओर खतरनाक दिख रहा है और समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नायक समझता है कि दुनिया खत्म हो रही है।
शेरोन कहती है कि वे एकमात्र बचे हुए इंसान नहीं हो सकते और शायद उसे कोई रहने लायक जगह मिल जाए। हालांकि समस्या यह है कि राक्षस भी हैं। लेकिन अगर हॉवर्ड उसके साथ काम करे तो वह उनका नेतृत्व करेगी और हॉवर्ड उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगा। नायक पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है जबकि वह इतनी योजनाएं बना रही है। शेरोन बताती है कि इस दुनिया में केवल एक ही लक्ष्य है और वह है जीवित रहना। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।